था वही भिवंडी पश्चिम की, तो आखिर उनका क्या होगा? कितने लोगों के अरमानों पे पानी फिर गया। तो क्या रियाज आजमी को महाविकास अघाड़ी अपना उम्मीदवार मान लेगी? नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज मैं बात करूंगा भिवंडी विधानसभा पश्चिम की। जी हाँ, पूर्व की तो हमने आपसे बात कर ली थी। अब आज इतिहास बताऊंगा भिवंडी पश्चिम का। और अगर देखा जाए तो अब की बार महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों की सीट शेयरिंग वाला जो फार्मूला है उसका ऐसा पेच फंसा है जो कि दिल्ली तक तहलका मचाए हुए है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। और इसको लेकर के काफी उम्मीदवारों की जो धुकधुकी है बधी हुई है। ढेर सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। भिवंडी पश्चिम में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने तो अपने पुराने जो उनके एमएलए थे महेश चौगुले, उनको कंटिन्यू कर दिया। तीसरी बार उनको वहां से टिकट दे दिया गया, वो सिटिंग एमएलए थे। लेकिन बाकी पार्टियों का हाल देखा जाए तो बड़ा बुरा है। किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, इसको लेकर के काफी असमंजस में लोग पड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो अभी अभी हाल ही में पार्टी में आए थे, जैसे कांग्रेस में लोगों को लगा था कि यह सीट गठबंधन में कांग्रेस की तरफ जाएगी, तो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए थे। यहाँ पर एक नगराध्यक्ष हुआ करते थे, बार बार यहाँ के नगर की अगर बागडोर देखी जाए तो जिस पार्टी ने या जिस व्यक्ति ने संभाली थी वो थे बिलासर पाटिल। बहुत दिनों से भिवंडी की कमान उनके ही हाथ में थी। अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। वही मंशा थी कि टिकट हमको मिलेगा। और कुछ और नेता थे, शोएब गुड्डू जैसे, ये लोग भी उम्मीद में थे कि शायद टिकट हमको मिलेगा। लेकिन टिकट पर लगता है कि सबके पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन पर, जो कांग्रेस है, जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस को बिल्कुल दबा करके रख दिया है। और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो जो हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई थी, कांग्रेस की हार ने उसको काफी बैक फुट पर ढकेल दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी खुल्लम खुल्ला 4 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए। उन्होंने कह दिया कि अपने उनके जो पुराने एमएलए थे रईस शेख भिवंडी पूर्व से लड़ेंगे, और रियाज आजमी को उन्होंने अपना उम्मीदवार सपा का बना दिया भिवंडी पश्चिम से। अब उनके उम्मीदवार घोषित करने के बाद हमने कहा है आपसे कि कांग्रेस बैक फुट पर चली गई है। और अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस के पास वो बूता बचा नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत दिनों से आप देखेंगे कि शिवसेना यूबीटी के साथ उनका सीटों को लेकर के मचमच चल रहा था, और उस पर जो सीट शेयरिंग का उनका जो फार्मूला था वो सेट नहीं हो पा रहा था। और इसकी झलक आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी थी वहां पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। 10 उपचुनाव होने थे, जिसमें एक मिल्कीपुर का किसी कानूनी दावपेच में फंस करके वो चुनाव स्थगित हो गया। बाकी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, और कांग्रेस को कुछ भी नहीं दिया। उस कांग्रेस को कुछ भी नहीं दिया जिससे वो महाराष्ट्र में 8 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो क्या अब कांग्रेस इस कदर दब सी गई है कि उसके छोटे छोटे सहयोगी उसको जब चाहे ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी हां, यही नजारा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जहां जहां भी कांग्रेस है उसको उसके जो साथी हैं वो धमका रहे हैं। और ये सिर्फ इसके लिए धमका रहे हैं कि वो हरियाणा में कांग्रेस अपना चुनाव हार गई। अगर हरियाणा में चुनाव जीतती थी तो आज ये नतीजा नहीं होता। ये लोग आंख नहीं दिखाते। तो क्या अब मैं बात कर रहा था वही भिवंडी पश्चिम की, तो आखिर उनका क्या होगा? कितने लोगों के अरमानों पे पानी फिर गया। तो क्या रियाज आजमी को महाविकास अघाड़ी अपना उम्मीदवार मान लेगी? अगर मान लेगी तो चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा।
अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी भिवंडी पूर्व हो या भिवंडी पश्चिम हो, दोनों जगहों पर उसके जो अगेंस्ट में जो भी उम्मीदवार है जिस भी पार्टी के है, अभी तो घोषणा भी नहीं हो पाई। हालांकि बीजेपी ने पश्चिम में दिया, लेकिन तो भिवंडी पूर्व में अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ महायुति की तरफ से। और अगर देखा जाए तो सिर्फ MIM जो हैदराबाद के ओवैसी वाली पार्टी है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी के मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं वो कुछ काफी प्रभाव छोड़ते नजर नहीं आएंगे। अगर वोटों में कुछ कटौती होगी तो सिर्फ उनकी वजह से हो सकती है, बाकी जो अघाड़ी के वोट हैं वो करीब करीब एकजुट है और उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जो युति है उसके उम्मीदवार को हराना। तो मैं आबादी के लिहाज से या इतिहास आपको बता दूं कि भिवंडी पश्चिम भी वही जैसे 2009 में था, तो 2009 में वहां पर सपा के रशीद ताहिर विधायक चुन करके गए थे। उसके बाद से 14 में और 19 में 2 बार महेश चौगुले बीजेपी से वहां पर विजयी हुए और भिवंडी पश्चिम में अब जाकर के लड़ाई है और लड़ाई इस कदर फंसी हुई है कि काफी लोगों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो महेश चौगुले से जो हारने वाले प्रत्याशी थे वो खालिद गुड्डू थे सेकंड पोजीशन पर, और खालिद गुड्डू शोएब गुड्डू ये दोनों लोग वहां से लड़े थे। शोएब गुड्डू कांग्रेस से लड़े थे। तो इस तरह से अगर वहां पर वोटों का विभाजन होता है खासकर मुस्लिम वोटों में, क्योंकि जो भिवंडी पश्चिम है वहां पर भी 49.5% मुस्लिम वोटर हैं, करीब भिवंडी पूर्व और पश्चिम दोनों का आंकड़ा करीब करीब समान है, दोनों जगहों पर बराबर वोटर है और जीत उसी की होगी जिस तरफ मुस्लिम वोटर जाएगा। या अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट विजयी होंगे। ये रहा भिवंडी का गणित। और फिर मैं भी और तीसरी किसी सीट के इतिहास के बारे में और वहां पर क्या है उसका हाल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।